रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन अकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम EDU 516 का कोर्स शुरू किए हुए हैं। इस सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 36 है जी। टॉपिक 162 है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के बारे में आप लोग काफ़ी पढ़ चुके हैं। आपने EDU 406 काफ़ी लोगों ने पढ़ी हुई है। उसमें सारा आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताया गया है कि भाई रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। एक दफ़ा आपको फिर थोड़ा बहुत आइडिया दे देते हैं इस बारे में। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मीन्स लुकिंग एट योर ओन सेल्फ। कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आपने अपने आप को शीशे में देखना। एट योर ओन एक्शन, अपने एक्शन को देखना। रिफ्लेक्टिंग ऑन योर ओन प्रैक्टिस जस्ट एज इट इज़ शोन इन द इमेज ऑन द स्लाइड। यू कैन सी ऑन स्क्रीन द पर्सन इज लुकिंग एट हिज ओन इमेज इन द मिरर एंड यू नो इन द मिरर यू कैन सी एवरीथिंग इन डिटेल, इवन द माइनेस्ट थिंग आर नोटिस इन द मिरर व्हेन यू लुक इनटू द मिरर फॉर योर ओन इमेज। कि इसका मतलब ये, जब आप रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपने अपने आप को शीशे में देखना है। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि शीशे में आपको हर छोटी सी छोटी चीज़ भी नज़र आ सकती है। तो इसी तरह आपने अपने एक्सपीरियंस को, अपनी एक्शंस को आपने रिफ्लेक्ट करके देखना है और उनको आपने अच्छा बनाने की कोशिश करनी है कि आपने चीज़ों के बारे में सोचना है। सो द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज सिमिलर टू द लुकिंग इनटू द ग्लास फॉर योर ओन इमेज एंड डिटेल अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर मेथोडोलॉजी, योर एक्शन, योर स्किल्स एंड योर थिंकिंग। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का मतलब यही है कि आपने अपने आप को शीशे में देखना है और आपने अपनी अपनी जो तस्वीर है वो देखनी है। अपनी पर्सनैलिटी के बारे में आपने सोचना है और अपने मेथड के बारे में आपने सोचना है, अपने एक्शंस के बारे में और अपने स्किल्स और अपनी सोच के बारे में आपने सोचना है। और उसको आपने शीशे में देख कर उसको मतलब आपने जज करके उसको मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का मतलब होता है कि अपने आप को शीशे में देखना और अपने में से जो खामियां हों उनको दूर करना। तो इसको रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कहते हैं। ये आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। EDU 406 में ये काफ़ी डिटेल से दिया हुआ है और इसी चीज़ को इधर भी उसने थोड़ा बहुत एलेबरेट किया हुआ है। आगे चलते हैं जी। टॉपिक नंबर 163 है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। ये उस चीज़ को कंटिन्यू करेगा। ये सारे लेक्चर, ये सब पूरा लेसन इसी के मतलब ही है। नो लेट अस लुक एट द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। एग्जामिन आवर थिंकिंग, कि हम आप किस तरह अपनी सोच को देख सकते हैं, ये एग्जामिन कर सकते हैं। हाउ डू वी एग्जामिन आवर थिंकिंग? दैट वी आर थिंकिंग वी नीड टू लुक एट इट वेदर वी आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन आर नॉट। क्या हम देख सकते हैं कि क्या हम सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। कैन वी, क्या हम अपनी थिंकिंग को, अपनी वर्ड कैपेसिटीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स के लिए किस तरह यूज़फुल बना सकते हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट, तो ये सारा थिंकिंग के बारे में बता रहे हैं कि भाई हम किस तरह अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को परख सकते हैं और कैसे हमें पता चलेगा कि जो हमारी सोच है हम उसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक कारगर साबित हो जाए। तो हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के ज़रिए अपनी थाट्स वगैरह को, अपनी थिंकिंग वगैरह को एग्जामिन कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव करके अपने स्टूडेंट्स के लिए कारगर साबित बना सकते हैं। अनदर वे टू डू दिस इज़ टू आस्क योर कोलीग्स। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कोलीग से पूछ सकते हैं कि भाई जो मेरी थाट्स हैं, ये जो मेरा मेथड है वो अच्छा है या नहीं है। तो ये भी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की ही एक किस्म है। या आप अपने स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं या आप अपने कोलीग्स वगैरह से या आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद सेल्फ रिफ्लेक्शन विच इज़ गेन अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज़ टू लुक एट योर ओन वर्क। और अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि आप अपने काम को खुद देखें और उसको परखें और अपने स्किल्स को आप जांचें और अपने मेथड के बारे में आप अपने मेथड को आप असेस करें। सेल्फ असेसमेंट भी होती है हर बंदे के अंदर। हर बंदे को पता होता है कि वो क्या कर रहा है और कितना इफेक्टिव काम कर रहा है। व्हेन वी डू सेल्फ रिफ्लेक्शन वी कम टू नो वेयर वी स्टैंड। जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम किस पानी में हैं या हम कहाँ खड़े हैं। तो ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की ही एक फॉर्म है। आगे जी टॉपिक नंबर 164 है जी। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को ही कंटिन्यू कर रहा है। इन डूइंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस वी नीड टू मेक अ रेफरेंस टू आवर सेल्व्स all the time. We need a reference that is related and relevant to our own work. Whenever we want to refer to something in reflective practice we need to refer to ourselves. तो हमें एक रिफ्लेक्शन पॉइंट बनाने की ज़रूरत है कि हम किसी चीज़ को रेफरेंस बनाएं, कि हम अपना एक रेफरेंस पॉइंट बनाएं, उसको देखकर हम अपने आप को ठीक करें। कि भाई अगर आपने अपने आप को ठीक करना है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के ज़रिए तो आपको एक रेफरेंस की ज़रूरत होगी। तो आपने अपने लिए एक रेफरेंस पॉइंट सेट करना है। आगे जी टॉपिक नंबर 165 है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। सो इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट सेल्फ रेफरेंस एंड मेक अ समरी ऑफ इट। अगर आप अपने आप को एक सेल्फ रेफरेंस बनाते हैं और फिर आपने उसके अपने ख्यालात की एक समरी बनानी है। आई वुड लाइक टू से टू लुक बैक वाई डू आई लुक फैट इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड जस्ट एज वी आर फनी। वो ये कह रहा है कि
अगर आपने अपने आप को एक सेल्फ रेफरेंस बना लिया खुद को, तो आपको चाहिए कि आप देखें कि भाई आपने कौन से एक्शन की और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन से आपके मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग आपका कौन सा है और कैसे आप उसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी कि आप रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में किस तरह आप एक रेफरेंस सेट कर सकते हैं और या आपने जो माजी में गलतियाँ की हुई हैं उनसे आप कैसे सीख सकते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब यही है कि आप अपनी गलतियों से, माजी की गलतियों से आप सीख सकते हैं। इन बोथ केसेस वी नीड टू लुक बैक, वी नीड टू एवेल्युएट आवर एक्शन डन इन द पास्ट एंड देन मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई टू मेक देम बेटर and then before we how we would do that. The first thing that the teacher need to do is that they need to be very positive. If they are positive only, then they will reflect that attitude. तो वो ये कह रहे हैं कि आपने सिर्फ यही है कि जब आप रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं तो आपने अपने माजी की तरफ देखना है और उसको आपने एवेल्युएट करना है कि जो काम आपने माजी में किए थे वो कितने सही थे और उसको आप मज़ीद किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं और फ्यूचर में आप उनको किस तरीका पॉजिटिव तरीके से उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इसी चीज़ को रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कहते हैं कि आपने अपने एक्शंस, अपनी थाट्स और अपनी सारी चीज़ों को आपने सेल्फ एवेल्युएट करना होता है और आपने देखना होता है कि भाई आपने माजी में कौन सी गलतियाँ की हैं या आपका जो मेथड है वो कितना इफेक्टिव है और आप उसको किस तरह मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो आपको सारी इसी चीज़ के बारे में ही गाइड किया हुआ है। टॉपिक नंबर 166 में आपको वो यही कह रहा है कि अगर आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है तो आपको उसके लिए बहादुर होने की ज़रूरत है और आपको अपने आप के सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो असम्पशन है या आपकी जो मेथड है या आपकी जो मेथडोलॉजी है वो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है और आपने अपने आप को डीवैल्यू नहीं करना बल्कि आपने अपने आप को एक रोल मॉडल के तौर पर सेट करना है और अपनी मेथड को, अपनी थिंकिंग को आपने एवेल्युएट करना है और आपने रिफ्लेक्ट करना है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। तो यही पूरे लेसन में आपके रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को ही कंटिन्यू कर रहा है। आगे जी, अनदर एग्जांपल बाय ए टीचर हु सेल्फ रिफ्लेक्टेड ऑन हर राइटिंग से समथिंग आई फील प्राउड। तो वही चीज़ आगे भी कंटिन्यू हो रही है कि भाई रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस आपकी यही है कि आपने अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को, अपने मेथड्स को आपने एवेल्युएट करना है और उनको आपने इम्प्रूव करना है। तो आज इस पूरे लेसन में रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस सारी इसी चीज़ पे ही बेस कर रही है। ये आगे फिर वही सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का आपको मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है, इस लेसन के अंदर सारी ही रिफ्लेक्शन के ऊपर ही बात की हुई है। आप इसको बेशक एक नज़र पढ़ सकते हैं, बस इसमें और कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आपको सिर्फ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के बारे में पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, हम किस तरह रिफ्लेक्ट करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं।